Hello guys, welcome to our YouTube channel. My name is Surbhi Srivastava and I am representing TrueTrial. So guys, आज फिर मैं सेम टॉपिक के साथ आई हूँ। मैरिज और डाइवोर्स के बारे में आज मैं बताऊंगी। मैंने अपने पिछले वीडियो में हिंदू मैरिज और हिंदू डाइवोर्स के बारे में आपको क्लियर किया है। अब मैं आपको मुस्लिम मैरिज और मुस्लिम डाइवोर्स के बारे में बताऊंगी। गाइस, हिंदू मैरिज और हिंदू डाइवोर्स के बारे में जानने के लिए आप जल्दी से मेरी पिछली वीडियो देखिए ताकि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। और मुस्लिम मैरिज समझने के लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देखिए। तो मैं आपको इस वीडियो में मुस्लिम मैरिज क्या है, उसकी आवश्यक शर्तें क्या हैं, उसमें डाइवोर्स का क्या क्या प्रोसेस है और इद्दत की अवधि ये क्या होता है, मेहर, इन सारे टॉपिक को मैं क्लियर करूंगी। इस टॉपिक को जानने के लिए मेरी वीडियो में बने रहें। सो गाइस, हम लोग मुस्लिम निकाह के बारे में बात करें तो मुस्लिम निकाह को एक कानूनी सिविल कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिविल संविदा मानी गई है, एक आदमी और औरत के बीच की। दूल्हा और दुल्हन दोनों को अपनी मर्जी से शादी के लिए सहमति देनी होती है। एक औपचारिक बाध्यकारी अनुबंध मौखिक या कागज पर होता है जिसे धार्मिक रूप से मान्य इस्लामी विवाह का अभिन्न अंग माना जाता है। इसमें दूल्हे और दुल्हन के अधिकारों और जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। तो ये रहा मुस्लिम निकाह के बारे में जो चर्चा थी। अब मैं आपको इसकी आवश्यक शर्तों के बारे में बताती हूँ। मुस्लिम निकाह के एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो पहला एलिमेंट है प्रस्ताव और स्वीकृति, जिसे हम इजब और कबूल भी कहते हैं। इसमें जो वर पक्ष है मतलब लड़के का जो पक्ष है वो प्रस्ताव रखता है, इजब करता है, और जो लड़की का पक्ष है लड़की इसे कबूल करती है। तो जो इजब और कबूल का प्रोसेस है वो वन मीटिंग में ही होना चाहिए। मतलब इजब किया गया है, प्रस्तावना दी गई है तो वो तुरंत ही कबूल की जाए, मतलब एक ही बार में उसे कबूल किया जाए। अगर वो कबूल नहीं होती है तो निकाह जायज़ नहीं माना जाएगा। तो ये रही इजब और कबूल की बात। इसमें स्वतंत्र सहमति का होना ज़रूरी है, मतलब जो कंसेंट है लड़की और लड़के की वो फ्री कंसेंट हो, उनके ऊपर कोई भी दबाव ना हो निकाह के लिए। तो ये रहा हमारा प्रस्तावना और स्वीकृति की बात। अब हम लोग अपने सेकंड पॉइंट पे जाते हैं, जो कि आवश्यक शर्तों का सेकंड पॉइंट है सक्षम पक्षकार होने चाहिए। मतलब जो पार्टीज है वो कंपोनेंट पार्टी हो, मतलब जो लड़का और लड़की है वो अवयस्क ना हो, वो बुलूग की अवस्था में हो। तो ये रहा सक्षम पक्षकार की बात। अब हम लोग अपने थर्ड पॉइंट पे आते हैं, जो कि साक्षी और गवाह, मतलब इसमें विटनेसेस की आवश्यकता होती है या नहीं। तो जो सुन्नी समुदाय होता है उसमें विटनेस की कोई आवश्यकता नहीं होती है, मतलब निकाह के समय साक्षी गवाह की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन सिया में निकाह के समय साक्षी और गवाहों की आवश्यकता होती है। तो अगर मैं आपको साक्षी और गवाहों की बात करें तो जो सिया है वो मानता है कि दो पुरुषों का होना आवश्यक है गवाह के रूप में। लेकिन यदि दो पुरुष नहीं हो पा रहे हैं तो एक पुरुष के स्थान पर दो महिलाएं हो सकती हैं, परंतु एक पुरुष होना आवश्यक है। तो अगर यदि दो पुरुष नहीं है तो उनकी जगह एक पुरुष दो महिलाएं हो सकती हैं। तो ये रही साक्षी और गवाहों की बात। तो अब हम लोग अपने अगले आवश्यक शर्त के बारे में बात करें तो वो है मेहर। मेहर क्या होती है उसे समझते हैं। तो मुस्लिम कानून के तहत मेहर का अर्थ है धन या संपत्ति से जो पत्नी शादी के प्रतिफल में पति से प्राप्त करने की हकदार होती है, वही मेहर है। लेकिन यह प्रतिफल कोई सिविल कॉन्ट्रैक्ट के समान नहीं है। पत्नी के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में पति उसे देता है। तो ये मेहर की बात हो गई, मतलब पति का दायित्व तो बनता है कि वो अपनी पत्नी को शादी के प्रतिफल के रूप में उसे मेहर प्रदान करे। अब मेहर के प्रकार के बारे में बात करें तो पहली मेहर है निर्दिष्ट मेहर, जिसे मेहर मुसम्मा भी कहते हैं। अगली है अनिर्दिष्ट मेहर, जिसे मेहर मिस्ल भी कहते हैं। और अगली है शीघ्र, जिसे मुअज्जल मेहर भी कहते हैं, और अस्थगित, जिसे मुवज्जल मेहर भी कहते हैं। तो अब मैं आपको मेहर को समझाती हूँ मेहर क्या होता है। तो निर्दिष्ट मेहर की बात करें तो जो निर्दिष्ट मेहर होती है वो आमतौर पर शादी के समय तय किया जाता है, लेकिन यह शादी के बाद भी तय किया जा सकता है। पिता द्वारा अपने अवयस्क पुत्र की ओर से निर्धारित मेहर अवयस्क पुत्र के बहुमत पर बाध्यकारी है। हालांकि हनफी कानून के तहत पिता व्यक्तिगत रूप से मेहर के लिए उत्तरदायी नहीं है, लेकिन इतना असारिया कानून में पिता को जो उत्तरदायी माना गया है। जहां राशि निर्दिष्ट की गई है मतलब फिक्स की गई है तो पति को इसका पूरा भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाएगा, चाहे वो कितना भी अधिक हो। तो यह निर्दिष्ट मेहर है जिसे निश्चित कहते हैं हम लोग। अगले भी चले तो अनिर्दिष्ट मेहर, जिसे मेहर मिस्ल भी कहते हैं। तो इसकी बात करें तो ये होता है दहेज का भुगतान करने का दायित्व पति की ओर से एक कानूनी जिम्मेदारी है, और पार्टियों के बीच मतलब जिनके बीच विवाह हो रहा है उनके बीच किसी भी अनुबंध पर निर्भर नहीं है, इसलिए पति को मेहर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी माना गया है।
भले ही यह निर्दिष्ट ना हो, एकमात्र प्रश्न क्वांटम होगा। यदि कोई मेहर निर्धारित नहीं है तो पत्नी उस राशि को प्राप्त करने की हकदार होगी जो समुदाय या संबंधित समाज से प्रथागत है। मतलब वो सिया या सुन्नी में या इत्नासारिया में अगर अलग अलग समुदाय में वो जो भी मेहर की जो भी रूल रेगुलेशंस है वो उस बेसिस पे होगा। तो ये हो गई अनिर्दिष्ट मेहर की बात। अगले मेहर पे चलते हैं जिसे शीघ्र मेहर या मुअज्जल कहते हैं। तो दो मेहर होती हैं, एक शीघ्र जिसे मुअज्जल कहते हैं, एक अस्थगित जिसे मुवज्जल कहते हैं। तो इनके बारे में बात करें, ये समय के अनुसार देय होती हैं। मतलब तो अगर हम लोग मुअज्जल की बात करें तो वो शीघ्र मेहर होती है, मतलब तुरंत देय होती है। ये जो है विवाह के पश्चात, मतलब जब विवाह हुआ है तो विवाह के पश्चात तुरंत देय होगी। लेकिन मुवज्जल की बात करें जिसे आप अस्थगित मेहर भी कहते हैं, तो वो मृत्यु या तलाक के पश्चात देय होती है। तो ये आपको समझ में आ गया मुअज्जल और मुवज्जल में अंतर। तो मुअज्जल मेहर क्या तुरंत देय होती है, मतलब विवाह के पश्चात देय होती है। और मुवज्जल क्या होती है, अस्थगित मेहर होती है जो मृत्यु या तलाक के पश्चात देय होती है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम उचित मेहर की बात करते हैं। तो उचित मेहर, यदि विवाह के समय मेहर निश्चित नहीं की गई हो तो विवाह के पश्चात जो मेहर मिलती है वो उचित मेहर होती है। और उचित मेहर का रिवाज क्या, मतलब कैसे दी जाती है, तो वो उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। तो उचित मेहर जो है पिता का स्टेटस देखकर दी जाती है, लड़की की सक्षमता, सुंदरता, उम्र और साक्षरता के बेसिस पे दी जाती है, पति की क्षमता के बेसिस पे दी जाती है, और लड़की की बहन को देखा गया है कि कितनी उसको मेहर पहले प्रदान की गई है, मतलब उनके फैमिली में कितनी मेहर दी गई, तो उस बेसिस पे उचित मेहर प्रदान की जाती है। तो ये रही उचित मेहर की बात। अब हम लोग समझते हैं कि मेहर का अमाउंट कितना होता है, कितनी मेहर देय होती है। तो सुन्नी के हनफी विधि में जो न्यूनतम मेहर होती है वो 10 दिरहम होती है, और सुन्नी के मलकी विधि में जो न्यूनतम मेहर होती है वो 3 दिरहम होती है। और सुन्नी में अधिकतम मेहर की कोई भी सीमा नहीं होती है, कितना भी मेहर अधिकतम दिया जा सकता है, लेकिन न्यूनतम हनफी में 10 दिरहम और मलकी में 3 दिरहम। तो ये रही सुन्नी की बात। अब सिया की बात करें तो सिया में अधिकतम मेहर 500 दिरहम मानी जाती है और न्यूनतम मेहर कुछ भी हो सकती है। तो ये सिया विधि की बात रही। अब मैं आपको समझा दूँ कि दिरहम क्या होता है। तो एक दिरहम 2.97 ग्राम का एक चांदी का सिक्का होता है। ये सऊदी अरबिया की करेंसी है। तो ये दिरहम हो गया। तो आपको मेहर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग विवाह के प्रकार के बारे में बात करते हैं, मतलब निकाह कितने प्रकार का होता है। तो पहला जो होता है वो शून्य निकाह होता है, जिसको हम बातिल भी कहते हैं। और दूसरा है शून्य करनी या अनियमित, जिसको हम फासिद भी कहते हैं, जिसे इरेगुलर आप इंग्लिश में कह सकते हैं। और तीसरा है वैध, जिसको सही निकाह कहते हैं। और चौथा है मुता निकाह। तो मैं इन निकाहों के बारे में आपको बताती हूँ। बातिल निकाह मतलब शून्य निकाह, जो अमान्य है, जो विधि के अनुसार अमान्य विवाह है वो बातिल विवाह कहा जाएगा। फासिद विवाह जो अनियमित है, मान्य है लेकिन वो नियम के विरुद्ध है, तो वो फासिद हो जाएगा। अगला है सही विवाह, जो विधि के अनुरूप है। अब हम लोग मुताह निकाह की बात करें तो मुताह का अर्थ है आनंद, मतलब मुताह निकाह जो है आनंद एंजॉयमेंट के लिए किया जाता था। मुताह निकाह एक निश्चित अवधि के लिए एक विवाह है जो केवल यौन सुख के लिए होता था। शिया संप्रदाय में मुस्लिम कानून के जो अथना सारिया संप्रदाय के लोग थे वो मुताह विवाह की अवधारणा को मान्यता देते थे। अब हम लोग मुताह विवाह की आवश्यक शर्तों के बारे में बात करें तो मुताह निकाह करने के लिए पार्टियों ने जो है यौवन की उम्र प्राप्त कर ली हो, मतलब बुलूग, जो 15 वर्ष से अधिक की आयु हो गई हो। मुता पत्नियों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। पार्टियों द्वारा स्वतंत्र सम्मति होनी चाहिए। निकाहनामा में समय अवधि और डावर की उल्लेख होना चाहिए। सहवाग पक्षों के बीच वैध होना चाहिए। इस तरह के विवाह से पैदा हुए बच्चे वैध होते हैं। और मुता पत्नी पर्सनल लॉ के तहत भरण पोषण के अधिकार का दावा नहीं कर सकती है, उसके हक नहीं होता है, लेकिन वह सीआरपीसी की धारा 125 के तहत दावा कर सकती है। और मुताह निकाह के तहत तलाक को मान्यता नहीं प्रदान की गई है। तो ये रही मुताह निकाह की बात। आप समझते हैं मुताह निकाह की समाप्ति कैसे होती है। तो मुताह निकाह की जो समय अवधि, जो टाइम पीरियड दिया गया, मतलब जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि 1 साल की ये शादी है, तो वो 1 साल जब समाप्त हो जाता है, वो समय अवधि जब समाप्त हो जाती है तो ये मुताह निकाह खुद समाप्त हो जाता है। या उसमें से किसी पक्षकार की मृत्यु हो गई, किसी पक्षकार की समय अवधि समाप्त होने से पहले उनकी जो है मृत्यु हो गई, तो ये निकाह समाप्त हो जाता है। तो ये बात है ये मुताह निकाह की। अब मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स बता देती हूँ, तो समझिएगा इसे। तो शिया और सुन्नी में जो
अवैध विवाह होता है उसे क्या माना जाता है? तो शिया में अवैध विवाह को बातिल माना जाता है, मतलब वॉइड माना जाता है, और सुन्नी में इसे फासिद मतलब इरेगुलर माना जाता है। पांचवा विवाह को शिया में बातिल माना जाता है, मतलब वॉइड माना जाता है, और सुन्नी में उसे इरेगुलर माना जाता है। इद्दत की अवधि बिताती हुई स्त्री से किया गया विवाह शिया में बातिल माना जाता है, मतलब वॉइड माना जाता है, सुन्नी में इरेगुलर माना जाता है। बिना गवाह या साक्ष्यों के किया गया विवाह शिया में वैलिड विवाह होता है, क्योंकि शिया में विटनेस की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सुन्नी में ये विवाह फासिद होता है, मतलब अनियमित इरेगुलर माना जाता है। क्यों? क्योंकि सुन्नी में विटनेस की आवश्यकता होती है। तो ये रही कुछ शॉर्टकट्स की बात। अब हम लोग निकाह नामे की बात करते हैं, मतलब निकाह के पंजीकरण की बात करते हैं। तो मुस्लिम कानून के तहत मुसलमानों में निकाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य है, क्योंकि मुस्लिम निकाह को एक नागरिक अनुबंध मतलब सिविल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में माना जाता है। मुस्लिम निकाह का पंजीकरण जो है मुस्लिम विवाह पंजीकरण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अनुसार, इस अधिनियम के शुरू होने के बाद मुसलमानों के बीच अनुबंधित प्रत्येक विवाह समारोह के संपन्न से तीसरे दिन के भीतर निकाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ये रही मुस्लिम निकाह की बात। अब हम लोग तलाक की बात करते हैं, मतलब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ये कैसे होती है? तो पक्षकारों के कार्य द्वारा 3 प्रकार से हो सकती है, मतलब पति द्वारा, पत्नी द्वारा और पारस्परिक सहमति से। तो पति द्वारा तलाक कैसे हो सकता है? या तो तलाक के माध्यम से, या इला से, या जिहार से। तो तलाक क्या होता है इसे समझते हैं। तो तलाक मतलब पति और पत्नी द्वारा एक दूसरे से अलग हो जाना, मतलब उस शादी को तोड़ना, वो तलाक कहलाता है। तलाक कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, तलाक उल सुन्नत और तलाक उल बिद्दत। तलाक उल सुन्नत मतलब जो ट्रेडिशनली चला आ रहा है, जो बहुत पहले से ट्रेडिशन के तौर पर चला आ रहा है, तो वो तलाक सुन्नत होता है। तलाक सुन्नत 2 प्रकार का होता है, तलाक अहसन और तलाक हसन। तलाक अहसन को वेरी गुड और प्योर बताया गया है। तो तलाक अहसन क्या होता है? हस्बैंड एक बार में ही तलाक प्रोनाउंस करता है। 90 दिनों के लिए इद्दत के पीरियड का पालन स्त्री करती है। यदि 90 दिन के पीरियड में उन दोनों में सेटलमेंट बीच में हो जाता है तो तलाक रिवोक हो जाता है, अन्यथा तलाक मान लिया जाता है और शादी उन लोगों की इनवैलिड हो जाती है। तो ये रहा तलाक अहसन की बात। अब हम लोग तलाक हसन की बात करते हैं। तो तलाक हसन को मुस्लिम लॉ में गुड बताया गया है। इसमें हस्बैंड 3 सक्सेसिव टाइम पीरियड में तलाक प्रोनाउंस करता है, मतलब पहले महीने, दूसरे महीने और तीसरे महीने में 30 डेज़ के टाइम पीरियड में जो है तलाक प्रोनाउंस करता है। और यदि तीसरे महीने के पहले ही सेटलमेंट हो जाता है तो मैरिज वैलिड रहेगी, अदरवाइज मैरिज जो है इनवैलिड हो जाएगी। इसमें ये पावर रहता है कि वो लोग डिस्कशन करके सेटलमेंट कर सकते हैं और तलाक को रिवोक कर सकते हैं। तो ये रहा तलाक अहसन की बात। अब हम लोग बात करते हैं तलाक बिद्दत की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तलाक 2 टाइप के थे, तलाकुल सुन्नत और तलाकुल बिद्दत। तो तलाकुल सुन्नत मैंने आपको बताया। तलाकुल बिद्दत की बात करते हैं। तलाकुल बिद्दत क्या होता है? तो जो बाद में इसे ऐड किया गया माना जाता है, इसे इनोवेशन से लाया गया है। इसे ट्रिपल तलाक भी कहते हैं। इसमें हस्बैंड एक ही बार में 3 बार तलाक प्रोनाउंस करता है, तलाक तलाक तलाक, और शादी डिज़ोल्व हो जाती है, मतलब मैरिज डिज़ोल्व हो जाती है। तलाक बिद्दत में पार्टी को सेटलमेंट करने का कोई भी टाइम नहीं मिलता है, बस हस्बैंड या तो ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज किसी के भी द्वारा ट्रिपल तलाक दे सकता है। इसीलिए इसे बैड फॉर्म ऑफ द तलाक भी कहा गया है, क्योंकि ये आर्बिट्रेशन और रिकन्सिलेशन का जो प्री रिक्विजिट प्रोसेस है वो अब्सेंट है, इसीलिए इसमें सेटलमेंट करने का टाइम नहीं मिलता है। इसीलिए इसे डिसअप्रूव ऑफ तलाक भी माना गया है। इंडिया के अलावा कई ऐसी कंट्री में इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को मान्यता नहीं दी गई है, और अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया में ट्रिपल तलाक को इनवैलिड मान लिया गया है, असंवैधानिक भी मान लिया गया है, और इसे अब हटा दिया गया है। तो ये रही ट्रिपल तलाक की बात। मैंने अपने पिछले वीडियो में ट्रिपल तलाक से रिलेटेड एक केस भी बताया है और उसे समझाया भी है, जो कि सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का है। आप हमारे पिछले वीडियो को जाकर समझ सकते हैं। तो ये रही तलाक की बात। अब हम लोग इला को समझते हैं। तो 4 महीने या उससे ज़्यादा समय तक यदि पति ये कसम खाए कि वो अपनी पत्नी को नहीं छुएगा तो ये डाइवोर्स का ग्राउंड बन सकता है। और जिहार क्या होता है? यदि पति अपनी पत्नी की तुलना उन लोगों से करता है जिनसे वह निकाह नहीं कर सकता है, जैसे उसकी माँ और बहन, इन लोगों से निकाह नहीं कर सकता, तो पति अपनी पत्नी की तुलना उन लोगों से करता है, तो ये भी डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाता है और डाइवोर्स हो सकता है।
अब हम लोग समझते हैं पत्नी द्वारा तलाक। तो ये पत्नी द्वारा तलाक मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 की धारा 2 में इसके 9 ग्राउंड्स को समझाया गया है। हम उन 9 ग्राउंड्स को समझते हैं। तो इसका पहला ग्राउंड है पति का 4 साल से लापता होना, मतलब 4 वर्ष से पति का कोई ठौर ठिकाना ज्ञात नहीं है, तो ये डाइवोर्स का ग्राउंड बन सकता है। दूसरा है भरण पोषण करने में 2 साल से असमर्थ है। यदि पति 2 वर्ष तक उसके भरण पोषण की व्यवस्था करने में उपेक्षा की है या उसमें असफल रहा है, तो ये भी डाइवोर्स का एक ग्राउंड बन सकता है। तीसरा पॉइंट है पति का कारावास 7 वर्ष से। यदि पति को 7 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास का दंड दिया गया है, तो पत्नी इससे डाइवोर्स ले सकती है, ये भी डाइवोर्स का ग्राउंड बनता है। चौथा है दाम्पत्य अधिकारों का पालन करने में असमर्थता 3 साल से। तो यदि पति 3 वर्ष तक अपने वैवाहिक कर्तव्यों का पालन करने में समुचित कारण बिना असफल रह रहा है, तो ये भी डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाता है। पांचवा है पति की नपुंसकता। यदि पति विवाह के समय नपुंसक था या बराबर नपुंसक रहा है, तो ये भी डाइवोर्स का ग्राउंड बन सकता है। अगला है पति का पागलपन, मतलब पति 2 वर्ष तक उन्मत्त रहा है, मतलब वो विवाह की क्या प्रकृति है उसे समझने में असफल रहा है, तो इसके ये भी डाइवोर्स का ग्राउंड बन सकता है। अगला है वयस्कता का विकल्प, जिसे हम ख्याल उल बुलूग भी कहते हैं। तो वयस्कता का विकल्प क्या होता है? तो 15 वर्ष की आयु प्राप्त होने से पहले ही यदि लड़की के पिता या उसके संरक्षक ने उसका विवाह कर लिया है और वह 18 की उम्र अभी प्राप्त उसने नहीं की है, तो वो विवाह को शून्य घोषित करा सकती है और डाइवोर्स ले सकती है। लेकिन तब तक यदि उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया हो, तब तक वो डाइवोर्स ले सकती है। अगला है 8वां पॉइंट पति की क्रूरता, मतलब पति द्वारा क्रूरता कर रहा है। तो यदि पति उसके साथ क्रूरता का व्यवहार कर रहा है, जैसे उसे मारता है, पीटता है या उसे अनैतिक जीवन बिताने पर मजबूर कर रहा है, या पति की संगति गलत है, तो इस बेसिस पे वो डाइवोर्स ले सकती है, ये भी डाइवोर्स का ग्राउंड बनता है। और 9वां और आखिरी पॉइंट अन्य कोई मुस्लिम विधि के अंतर्गत कोई मान्य आधार है, तो उसके आधार पर भी पत्नी को डाइवोर्स लेने का अधिकार है। तो ये रहे पत्नी द्वारा तलाक के ग्राउंड्स। अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है पारस्परिक सहमति द्वारा तलाक। तो पारस्परिक सहमति द्वारा तलाक 2 प्रकार से लिया जा सकता है, एक खुला और दूसरा मुबारद। तो खुला क्या होता है इसे समझते हैं। तो इसमें पत्नी अपने पति को ऑफर देती है कि पति का पत्नी पर जो भी अधिकार है वो उसे वापस ले ले और उसे तलाक दे दे, और पत्नी उसे प्रतिफल के रूप में जो पति मांग करेगा वो उसे देगी। मतलब इसमें खुला वो ऑफर देती है, तो ये रहा खुला। अब मुबारद क्या होता है? मुबारद में पति और पत्नी दोनों तलाक के लिए सहमत होते हैं, इसमें प्रतिफल देन नहीं होती है, पारस्परिक सहमति से तलाक हो जाता है। तो गाइज ये रहा तलाक की बात। मुस्लिम लॉ में तलाक इस तरह होता है। अब हम लोग इद्दत की अवधि की बात करते हैं। तलाक के बाद इद्दत की अवधि मुस्लिम लॉ में क्या होती है? तो विधवा स्त्री की इद्दत की अवधि की बात करें तो यदि मैरिज क्या वैलिड थी तो 4 माह 10 दिन इद्दत की अवधि होगी। अगर मैरिज इरेगुलर थी, मतलब फासिद थी, तो यदि इन लोगों के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया है तो इद्दत की अवधि तब तक होगी जब तक बच्चा नहीं हो जाता है या गर्भपात नहीं हो जाता है। यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ था तो इद्दत की अवधि की कोई आवश्यकता नहीं है। ये विधवा स्त्री की बात रही। अब तलाकशुदा स्त्री के इद्दत पीरियड की बात करें तो मासिक धर्म की स्थिति में देखा जाए तो 3 मासिक धर्म 3 MC पीरियड। अगर मासिक धर्म ना होने पर देखा जाए तो 3 चंद्रमास, 1 चंद्रमास 29 दिन के बराबर होता है, तो 3 चंद्रमास तक इद्दत की अवधि होगी तलाकशुदा स्त्री की। अब मुता विवाह के इद्दत की अवधि की बात करें तो मुता विवाह में विधवा की जो इद्दत की अवधि है वो 4 माह 10 दिन है। और यदि समय समाप्त हो गया है, क्योंकि मुता विवाह एक टाइम बेसिस मैरिज है, तो यदि समय समाप्त हो गया है और सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो 2 मासिक धर्म 45 दिन। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है तो इद्दत की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि गर्भवती है तो बच्चा होने पर या गर्भपात होने तक इद्दत की अवधि वो बिताएगी। तो ये रही गाइस इद्दत की अवधि की बात।
सो गाइज, मैंने आज की अपनी वीडियो में बात की कि मुस्लिम डाइवोर्स क्या होता है, इद्दत की अवधि क्या होती है और मेहर का अमाउंट क्या होता है। इन सारे पॉइंट्स को मैंने आज क्लियर किया। अगर इन सारे पॉइंट्स से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप मेरे इंस्टाग्राम पोर्टल को भी फॉलो कर लें ताकि आपके बेसिक से बेसिक पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।